नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और इसके अंदर एक यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं टेलीग्राम पे और इधर इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि फॉर्म अलग अलग डालने हैं, क्योंकि दो प्रकार की वैकेंसी आई हैं तो फॉर्म अलग अलग डालने हैं, एक ही फॉर्म डालना है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है आपकी, इसके ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। ओके, जिसकी 1092 वैकेंसी है और ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इसकी 8052 वैकेंसी है। मैं आपको उस लाइन पे लेके चलता हूँ जहाँ क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा ख़राब करेंगे नहीं। यहाँ से देखिए, ये देखिए भैया, कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन आरआरबी इन ए पे लेवल एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरीज notified for which the candidate is interested to apply and eligible and that chosen RRB only। ये आपका इंग्लिश के अंदर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सीधा सीधा एक ही लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, हिंदी लैंग्वेज में। देखिए, कहने का मतलब क्या, एक तो लेवल 5 की जॉब है, एक आपकी लेवल 2 की जॉब है। अगर एक कैंडिडेट है, मान लो एक कैंडिडेट है ए, अगर वो कैंडिडेट इसके लिए भी एलिजिबल है और इसके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, तो उसको भैया दो अलग अलग सेपरेट फॉर्म आपको फिल करने होंगे। एक सेपरेट फॉर्म इसका लेवल 2 वाले का यानी कि टेक्नीशियन थर्ड का, और एक सेपरेट फॉर्म लेवल 5 वाले का यानी कि टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड का। समझ आ गया? यानी कि दो आपके अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे आपको, अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो। दूसरी बात, फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक फॉर्म तो डालना चाहता हूँ आरआरबी अजमेर से और एक फॉर्म डालना चाहता हूँ मैं आरआरबी अहमदाबाद से, तो क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अजमेर में मेरे टेक्नीशियन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, है ना, अजमेर में मेरे टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी मान लो बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अहमदाबाद में टेक्नीशियन फर्स्ट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा मान लो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन हो रही होगी, तो फिर क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो भैया बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आप अपने एक तरीके से सहूलियत के अकॉर्डिंग दो आरआरबी के अंदर आप अलग अलग फॉर्म डाल सकते हो। आप एक ही आरआरबी के अंदर आप अलग अलग फॉर्म डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका एक आरआरबी है, फॉर एग्जांपल आपका आरआरबी गोरखपुर है, तो आप गोरखपुर के अंदर टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन फर्स्ट दोनों के फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। दूसरी बात, आप दो अलग अलग आरआरबी में भी फॉर्म आप अलग अलग भरेंगे तो अलग अलग आपको फॉर्म जो है आरआरबी आपको चूज करनी होगी। ध्यान रखना, एक आरआरबी चूज जब आपने कर ली है तो उसको आप वापस से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना, आरआरबी ढंग से चूज करें, क्योंकि आरआरबी ढंग से चूज नहीं करने का जो है ना, वो बहुत ही मतलब ये तरीके से बहुत ज़्यादा दुखेगा कल को अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो। ओके, क्योंकि इन चीज़ों से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।